हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्सव। आज हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स को लाइन बाय लाइन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आपकी पढ़ाई और भी आसान और मजबूत बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन प्लांट्स देखिए, जैसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो है हाउ डू प्लांट्स ग्रो, कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, लीव्स जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, लीव्स को जो हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इस चैप्टर में। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड जो प्लांट का जो लीव्स फूड प्रिपेयर कर रहा है उसमें कौन कौन सा रोल है, मतलब किसका रोल है, सनलाइट का, एयर का, लाइट का, किसका रोल है। देन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देन यहाँ पे तुम्हारा स्टोमाटा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्लांट में जो वाटर और मिनरल है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड मटेरियल जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट भी है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हाउ डू प्लांट रेस्पायर, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह मज़ेदार टॉपिक्स है इस चैप्टर में जिसको हम कवर करेंगे इस टोटल सीरीज में। और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में जैसे कि लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। जैसे कि हम क्लास 6 में पढ़े हैं ऑलरेडी साइंस में कि जो लिविंग बींग्स हैं वो उनके ग्रो और डेवलपमेंट के लिए उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू व्हिच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। क्लास 7 में ही है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, जहाँ पे तुम लोग पढ़े हो कि एनिमल्स कैसे फूड के ऊपर डिपेंडेंट है उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो हेट्रोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक है, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स। हमें पता है कि जो एनिमल्स है वो फूड खा के बचते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो प्लांट्स है, हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू। कभी तुम देखे हो कि प्लांट्स फूड खाता हो जैसे एनिमल्स खाता है। एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। जैसे कि एनिमल्स के ग्रोथ और साइज में ग्रोथ या फिर वेट में इंक्रीज होता है, सिमिलरली प्लांट में क्या ऐसे होता है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो। क्या क्या चेंजेस हम देखे हैं प्लांट्स में, वो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals which along with water are all essential for growth। तो ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट्स जो है कैसे फूड प्रिपेयर कर रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स नो अबाउट हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट ग्रो कैसे करता है। तो लुक अराउंड योर नाइबरहुड, हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द प्लांट ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। एज ए प्लांट ग्रो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस एमर्ज, its height increases and its stem thickens. What do you think causes these changes? Discuss with your friends and provide your explanation as well। तो जैसे कि हमारे चारों तरफ जो हम प्लांट्स देख रहे हैं उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका हाइट में इंक्रीज हो रहा है, उनका वाइट में इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे
ये चारों डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक बोल रहा है व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर, सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इट्स ग्रोथ। ये बोल रहा है कि वाटर जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ में। देन मे बी प्लांट्स टेक ऑफ फूड फ्रॉम दिस सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो क्या बोल रही है कि जो प्लांट्स है सॉयल से कुछ फूड यूटिलाइज कर रहा है या फिर सॉयल से कुछ फूड टेक कर रहा है। देन आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन ग्रोथ एंड प्लांट्स, कि सनलाइट जो है वो उसका कुछ रोल है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। देन आई थिंक मे बी और प्ले सम रोल। देन इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें सनलाइट, वाटर, देन मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और क्या क्या है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10.1 में जो है एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 तो पॉट है, पॉट ए, पॉट बी एंड पॉट सी। पॉट ए में जो है पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट and with water, pot B with kept in direct sunlight without water, and pot C kept in dark with water. So देखते हैं, take 3 earthen pots of the same size filled with गार्डन सॉयल। जो 3 तो हम पॉट लिए और उसमें हम गार्डन सॉयल को पुट किए हैं, उसमें 3 तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स सैपलिंग of similar sizes of a fast growing plant like chili और टमाटो in each pot। जो तीनों पॉट है उसमें चिली प्लांट या फिर टमाटो प्लांट्स वहाँ पे हम ग्रो किए हैं और उसे हम लेवलिंग किए हैं एज ए, बी एंड सी। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो तीनों जो प्लांट है उसमें पहले से कितने लीव्स हैं उसको हम काउंट करके इसके नीचे एक टेबल है उसमें हम डिटेल्स में नोट डाउन किए हैं। देन प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, उसको क्या किए हम डायरेक्ट सनलाइट में यूज किए हैं, रखे हैं। कीप द सॉइल इन द पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। जो पॉट ए है, पॉट ए में हम एवरी डे वहाँ पे वाटरिंग कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं पानी को, मतलब प्लांट को। प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल। जो पॉट बी है, पॉट बी में हम उसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे हैं और वहाँ पे वाटर हम नहीं दे रहे हैं। देन पॉट सी जो है प्लेस द पॉट सी इन डार्क एंड कीप द सॉइल ऑफ द पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। पॉट ए जो है उसे हम सनलाइट में रखे हैं और उसको हम वाटर दे रहे हैं। पॉट बी जो है उसे हम सनलाइट में रखे हैं लेकिन उसमें वाटर नहीं दे रहे हैं। और पॉट सी को हम डार्क में रखे हैं एंड वाटर दे रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे ये तीनों पॉट ए, बी और सी को हम ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में हम मेंशन करेंगे कि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट है, किसमें वाटर है, उसका हाइट कितना बढ़ा, उसका नंबर ऑफ लीव्स कितना है, कलर ऑफ लीव्स क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। उसके पहले क्या दिखाया गया है कि ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स एंड record changes in their height, number of leaves, color of leaves and any changes that may appear in the plant. Record your observation in the table number 10.1। तो यहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि टेबल में दिया गया है कि इन डायरेक्ट सनलाइट विथ वाटर, जैसे कि यहाँ पे है पॉट्स केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन, पॉट ए, पॉट बी और पॉट सी, 3 ठो पॉट है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, वाटर, तो जो पहले वाला है उसमें हम सनलाइट में रखे हैं, बी हम सनलाइट में रखे हैं, लेकिन जो सी वाला पॉट है उसे हम डार्क में रखे हैं। तो मैं सनलाइट को यहाँ पे नो या फिर क्रॉस दे रहा हूँ। देन पॉट ए में हम वाटर दे रहे हैं डेली, पॉट बी में हम वाटर सप्लाई नहीं कर रहे और पॉट सी में भी हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उसे राइट और रॉन्ग में इंडिकेट किया हूँ, या फिर तुम यस और नो में भी लिख सकते हो। जैसे कि
नेक्स्ट है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर बोला है, डे 1 में कितना था और आफ्टर 2 वीक्स कितना है। तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया 5, उसके बाद ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5। तो जो इनिशियल डे है वहाँ पे तीनों प्लांट्स में सेम नंबर ऑफ उसका हाइट था जो कि 5 सेंटीमीटर है। और आफ्टर 2 वीक्स कितना होगा इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स जो इनिशियल डे है उसमें तो सेम ही होगा, इसमें है 4 4 4 एंड आफ्टर 2 वीक्स जो पहला वाला पॉट है उसमें हो गया 10, उसके नेक्स्ट में 2 और उसके नेक्स्ट में हो गया 5। देन जो कलर ऑफ लीव्स है वो ग्रीन है या फिर येलो है। तो जो पहला वाला पॉट है उसमें दिखाई देगा ग्रीन लीव्स क्योंकि वो उसमें हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं और सनलाइट प्रेजेंस है। द नेक्स्ट वाला है वो हो जाएगा येलो और जो लास्ट वाला पॉट है पॉट सी वो भी हो जाएगा येलो। यहाँ से हम कंक्लूड किए कि जो पॉट ए है इट ग्रोज बेस्ट बिकॉज इट गेट्स बोथ सनलाइट एंड वाटर। पॉट बी does not grow properly because water is absent, and pot C grows slightly but becomes pale or yellow because sunlight is absent, so photosynthesis cannot occur effectively। तो ये हो गया ये तीनों जो हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ किए थे उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दिया गया है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन द 3 pots? Which pot has the plant with maximum growth and which pot has the plant with least growth? तो आप लोग बताइए यहाँ पे कि कौन से पॉट में मैक्सिमम ग्रोथ होगा। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ होगा वो वाला पॉट कौन सा है, वो वाला पॉट है पॉट नंबर ए जिसमें कि सनलाइट प्रेजेंस है और वाटर का भी प्रेजेंस है। और जो लीस्ट ग्रोथ हो रहा है वो है पॉट नंबर बी बिकॉज इट शोज लीस्ट ग्रोथ बिकॉज हियर वाटर सप्लाई इज एब्सेंट। मतलब यहाँ पे हम वाटर सप्लाई नहीं दे रहे इसीलिए जो पॉट बी है उसका ग्रोथ बहुत कम होगा। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन recorded in table number 10.1 and discuss them with your teacher and friends. You are likely to find the plant in pot A kept in direct sunlight and adequate water grows better than the plant in pot C which gets adequate water but no sunlight. The plants in pot B may have died as it did not get water even though it received adequate sunlight. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉट ए है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे सनलाइट के साथ साथ वो वाटर भी पा रहा है, और जो पॉट सी है उसका ग्रोथ होगा लेकिन एज कंपेरिजन टू पॉट ए उसका ग्रोथ थोड़ा कम होगा क्योंकि वो सनलाइट नहीं पा रहा लेकिन वाटर पा रहा है। और जो पॉट बी है उसमें वो सनलाइट पा रहा है लेकिन वहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत लो है, इसलिए जो पॉट बी है उसका ग्रोथ बहुत लेस होगा। What do you infer from the observation made in this activity? The results indicate that plants require both sunlight and water for their growth. तो प्लांट को इसमें से हम समझ में आया कि जो प्लांट्स है उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बोथ सनलाइट एंड वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट है। कोई एक होने से भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो सफिशिएंट नहीं होगा। प्लांट का ग्रोथ के लिए बोथ सनलाइट और वाटर का रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 weeks, टीचर कैन प्लान द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। तो इसको टीचर के साथ तुम मिलके एक्सपेरिमेंट की तरह तुम्हारे स्कूल में तुम कर सकते हो। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड एंड फॉर देयर ग्रोथ? तो जो प्लांट्स है वो फूड कहाँ से पाता है यहाँ पे देखते हैं। तो वी नो दैट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स जो है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो
दैट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से वो डिपेंडेंट है, either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that turn eat plants for nutrition and growth. But how do plants obtain their food they need to grow? Unlike animals, plants do not eat food. तो जो तुम्हारा जो एनिमल्स जो प्लांट्स है वो एनिमल्स की तरह फूड कंज्यूम नहीं करते, लेकिन अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। तो किस तरह वो फूड पा रहे हैं, अपना ग्रोथ कर रहे हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि 10.2.1 तुम्हारे लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट्स के। तो लीव्स में क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे फूड प्रिपेयर हो रहा है देखते हैं, चलो। तो प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट क्या करता है, जो फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और स्टार्च मतलब क्या है, स्टार्च मतलब ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द स्टार्च प्रोड्यूस्ड in the leaves and plants which by design are generally broad and flat। जो लीव का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रोड होता है और फ्लैट इन स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च प्रोड्यूस करता है, जिसको प्लांट स्टोर करता है और फूड की तरह यूज करता है। These are mostly green because of the presence of green pigment called chlorophyll। तो प्लांट के लीव्स में एक क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि प्लांट के लीव्स को ग्रीन कलर शो कराता है। That helps in capturing sunlight efficiently. Let us find out the role of chlorophyll play in the preparation of food in the form of starch in plants। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो प्लांट्स है वो क्लोरोफिल की मदद से कैसे स्टार्च का प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप देख सकते हैं 10.2 में। यहाँ पे एक बीकर में कुछ पानी लिया गया है या फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसे हीट किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट में हम करे हैं। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। कीप ए लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट। तो हम क्या करेंगे, जो लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखेंगे उसको सॉफ्ट करने के लिए। डीप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में कुछ अल्कोहल लेंगे और उसके अंदर तुम्हारे लीव्स को डीप कर देंगे। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, वेट until द लीफ बिकम्स कलरलेस। उस टेस्ट ट्यूब में हम अल्कोहल लिए हैं, उसमें हम लीफ को ऐड करेंगे और उसके बाद उसे हम एक बीकर में रखेंगे जो बीकर में बॉइलिंग वाटर हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं और इस बीकर में बॉइलिंग वाटर है और इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब की मदद से, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अल्कोहल है, इसमें लीव्स प्रेजेंट है। तो तब तक इसे हम बॉयल करेंगे जब तक इस जो लीफ है, लीफ का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर छोड़ ना ले। मतलब जो अल्कोहल का कलर जब तक ग्रीन ना हो जाए हम उसे तब तक बॉइलिंग करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक आउट द लीफ एंड प्लेस ऑन ए प्लेट। ए प्लेट में उसे हम प्लेस कर देंगे उस लीफ को। Now put a few drops of dilute iodine solution with the help of a dropper on the discolorized leaf. Wait for few minutes and then observe। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेट्री डिश है। तो इस पेट्री डिश में हम लीफ को लिए हैं जो अल्कोहल में डीप करके उसे हम बॉयल किए थे, उसको लिए और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वहाँ पे ऐड किए हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन का फंक्शन क्या है, जो आयोडीन सोल्यूशन है जहाँ पे जैसे कि आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के साथ मिलकर वो क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो जो आयोडीन का फंक्शन है वो स्टार्च के साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर हीट सोर्स डायरेक्टली as it highly flammable and can easily lead to fire and burns। तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, तुम्हारे टीचर के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट करना, खुद कभी कोशिश भी नहीं करना, वो टीचर के प्रेजेंस में ही करो। ड्यू टू वंडर व्हाई वी डिकलराइज द लीव्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी। हम क्यों जो लीव को डिस्कलराइज किया,
The decoloration of leaf enables us to easily observe the color change and thus the presence of starch. इसीलिए कि जो एक्सपेरिमेंट में हम इजीली पता कर सके कि जो लीफ का कलर कैसे चेंज हो रहा है. तो we have learned that water and sunlight are essential for plant growth, and we have discovered that green leaves store starch as food. Bhaskar loves gardening. During his free time, being a curious student, he often looks around his garden and wonders how plants produce food. जो भास्कर है वो उसके फ्री टाइम में वो क्यूरियस है या फिर सोच रहा है कि कैसे ये जो तुम्हारा जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. तो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस भास्कर knows that water and sunlight are essential for plant growth, but he wonders if sunlight contribute to the production of food in the form of starch in plants. तो उसके बाद जो भास्कर है वो सोच रहा है कि जो सनलाइट है उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है इस प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में या फिर नहीं. देन यहाँ पे देखेंगे हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन द प्लांट्स. तो लेट अस चेक. यहाँ पे देखते हैं हम. भास्कर टुक ए लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस. भास्कर एक ऐसा लीफ लिया है जिसमें कि कुछ ग्रीन पैचेस हैं और नॉन ग्रीन पैचेस हैं. वन केप्ट इन सनलाइट एंड द अदर केप्ट इन डार्क फॉर 36 आवर. तो एक को सनलाइट में रखे हैं और एक को डार्क में रखे हैं 36 आवर के लिए. ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट. तो बिफोर स्टार्च टेस्ट और आफ्टर स्टार्च टेस्ट वो उसे कंपेयर कर रहा है. ही मेड ए स्केच ऑफ लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर. After that, he performed an iodine solution test on the leaves. भास्कर recorded this observation. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 ठो एक नंबर में प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट. उसके बाद इस लुक को यहाँ पे लिए हैं और इनिशियल कलर बिफोर आयोडीन टेस्ट. इसका कलर कुछ इस तरह आप देख सकते हैं जो कि ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीफ. उसके बाद फाइनल कलर आफ्टर आयोडीन टेस्ट. जब हम आयोडीन टेस्ट किए हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ टर्न्ड ब्लू बैक. जितने भी ग्रीन पार्ट थे वो क्या हुए हैं, ब्लू ब्लैक कलर हो गए हैं. और नॉन ग्रीन पार्ट एज वेल एज सेम है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट कलर है वही है. देन प्लांट 2. प्लांट 2 में जो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट पैचेस हैं और इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि तो यहाँ पे जो प्लांट नंबर 1 है तो यहाँ पे प्लांट केप्ट इन सनलाइट, इसे हम सनलाइट में रखे थे. तो इसीलिए क्या हुआ है, ये जो प्लांट्स है प्लांट 1 है ये क्या किया है, फोटोसिंथेसिस किया है. तो फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है तो फूड प्रिपेयर कर रहा है, मतलब स्टार्च फॉर्म कर रहा है. तो ये अगर हम पता है कि जो स्टार्च है जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है. लेकिन इसे हम क्या किए हैं, डार्क में रखे हैं. तो डार्क में रखे हैं तो सनलाइट के एब्सेंस में रखे हैं. अगर सनलाइट के एब्सेंस में है तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा. और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे जो लीव्स है उसे अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे जो लीफ में स्टार्च का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है. ये लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे. भास्कर recorded a blue black color indicating the presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. Bhaskar also recorded that the leaves obtained from the plant kept in the dark does not show a blue black color. जो dark में था उसका कोई color change नहीं हुआ है. Even on the green patches indicating that no starch has been produced. Non-green patches of the leaves obtained from the plants
placed on sunlight do not turn blue-black? Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? The non-green patches may not have sufficient chlorophyll to prepare enough starch by detecting using iodine test. इसके बाद है आपका रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़े कि जो स्टार्च जो प्रोड्यूस हो रहा है लीफ में उसको हम आयोडीन के टेस्ट के मदद से कैसे पहचान पाए, प्लांट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कौन कौन किसका किसका रोल है इसके बारे में पढ़े हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एयर इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, एयर का क्या रोल है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, देन फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन और भी बाकी है जो कि हम और 3-4 पार्ट में उसे हम खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।